जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही डिवाइन सत्संग होने वाला है और ये खास तौर पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया है। अगर आप ये सत्संग अभी सुन रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये खास मैसेज आपके लिए है। ये सत्संग आपके लिए ही आपके पास आया है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो सत्संग के अंत में आप सबको समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको पूरा सत्संग सुनना होगा, लेकिन आज निश्चित रूप से आपकी सारी परेशानियाँ हल होने वाली हैं और आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आपको इस सत्संग में मिलेगा। आज गुरु जी का सत्संग प्राप्त हुआ कि मैं तुझे हर रोज़ संकेत देता हूँ, हर रोज़ मैं तुझे संभाल रहा हूँ, हर वक्त तुझे मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन तू उसको समझ नहीं पा रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है पुत्र? मैंने तेरे लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। आज जो सत्संग तुझे प्राप्त होगा, उसे इत्मीनान से बैठ के पूरा सुनना, फिर देख तेरी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं। और संगत जी, ये ब्लेसिंग मुझे आज सुबह सुबह मिली थी, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आज ही मुझे ये स्पेशल सत्संग संगत परिवार के एक सदस्य ने भेजा, जिसे मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये सत्संग बहुत स्पेशल है, बहुत ही डिवाइन है, पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। संगत जी, यह सत्संग हमें नेहा आंटी जी ने भेजा है। सत्संग की स्टार्टिंग नेहा आंटी जी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से कर रही हैं। वे कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि सत्संग को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे शांत मन से, पूरे भक्ति भाव से सुनिएगा। ये बहुत स्पेशल मोमेंट होने वाला है। जो मैं आप सबके साथ आज शेयर करूँगी, उसको सुनने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, क्योंकि ऐसे ही एक सत्संग ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया सिर्फ एक सत्संग ने। गुरु जी की कृपा इतनी ज़्यादा है, इतनी असीम कृपा है हम पर, कि वो सत्संग सुनवा के हमारे बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं, हमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। गुरु जी के सत्संग हमें उन संकटों से बचाते हैं जिसका ज्ञान हमें दूर दूर तक नहीं होता। जो परेशानियां हम तक आने वाली होती हैं, सत्संग सुनवा के गुरुजी उन्हें ख़त्म कर देते हैं। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि हाथ जोड़कर गुरुजी को नमन करके आज आप इस सत्संग को सुने। संगत जी, बचपन से ही मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत मुश्किल समय देखा है हमने। हम 3 बहनें हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ। बहुत कम उम्र में मैंने अपने फादर को खो दिया था, जिसके बाद सारी फैमिली का प्रेशर मुझ पर आ गया, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था, तो किसी न किसी को तो परिवार को संभालना था। कुछ टाइम तक मेरी मम्मी ने स्ट्रगल करके घर पे सिलाई कढ़ाई का काम करके मुझे एजुकेशन कराई। आफ्टर जब मैंने 12th कर लिया, मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके साथ साथ मैंने आगे की स्टडीज़ कंप्लीट की। जब मेरा स्टडी ख़त्म हुआ किसी तरीके से, बहुत मुश्किलों से मैंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया और अब मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा था। स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले मैंने अपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे मेरे घर को संभालना था, अपनी दोनों बहनों की स्टडीज़ अच्छे से करानी थी। हम सब ने बहुत बुरा वक्त देखा, बुरे वक्त में हमारे काम में कोई नहीं आया, मतलब हमारा साथ देने के लिए कोई भी नहीं आया, हमारी फैमिली हो या कोई भी रिलेटिव हो। जब हम बीमार पड़ते थे, हमें पैसों की ज़रूरत होती थी, तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। बहुत ख़राब समय देखा, मैं आपसे क्या क्या बताऊं। मतलब जब हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि हमारा सपोर्ट सिस्टम कोई भी नहीं होता है, तो उस समय हम सिर्फ भगवान के सामने रोते हैं और हम लाचार होते हैं, क्योंकि हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं होता है। मम्मी भी अंदर ही अंदर बहुत डरती थी। तीनों बेटियों को देखना, घर में लड़के का ना होना बहुत मायने लगता है। एक सपोर्ट सिस्टम हर किसी की ज़िंदगी में होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़के का होना बहुत बड़ी बात होती है जब घर पे ऐसी कंडीशन हो जाए। हालांकि आज की डेट में लड़कियां किसी से कम नहीं है, लेकिन उस वक्त को मैं जब याद करती हूँ तो मुझे वैल्यू समझ में आती है कि घर में किसी एक लड़के का होना कितना इम्पोर्टेंट है।
पापा के चले जाने के बाद सब कुछ मेरी मम्मी के ऊपर आ गया था, वो अकेले हैंडल करती आ रही थी। तो अब मेरा कर्तव्य था कि जब मुझे उन्होंने काबिल बनाया है तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालूं और उनको सपोर्ट करूं। अब तक का जो टाइम हमने देखा था उसमें कोई भी काम आसानी से नहीं होता था, चाहे वो स्कूल का एडमिशन हो, कॉलेज का एडमिशन हो, छोटी बड़ी बात कोई भी हो, किसी के फंक्शन में जाना है, नए कपड़े लेने हैं, 100 बार सोचना पड़ता था। एक ड्रेस को हमें कई कई महीनों कई कई सालों तक पहनना होता था। एक होप थी कि जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूँगी और अपने घर वालों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँगी। इतनी अच्छी तो दे ही सकूँगी कि जिन छोटी चीज़ों के लिए उन्हें तरसना पड़ा था वो अब तरसना नहीं पड़ेगा। इस होप के साथ मैंने जॉब के लिए बहुत जगह पे अप्लाई किया, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लग रही थी और उसका रीज़न ये था कि मैं अच्छा ड्रेसिंग सेंस नहीं मेंटेन कर पा रही थी, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम बहुत मतलब ऐसी कंडीशन में थे कि हमने कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का सोचा भी नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशन ही नहीं थी। ना मैंने अपनी मम्मी से कभी ये बात कही और ना ही मेरी मम्मी अफोर्ड कर सकती थी। तो बहुत छोटे से स्कूल से मैंने स्टडी की थी, हाँ, लेकिन मैंने एक्सीलेंस बहुत अच्छा रखा था अपना, हमेशा अपने आप को इस काबिल बनाया था कि जहाँ पे भी मैं काम करूँगी अपना बेस्ट दे पाऊँगी। लैंग्वेज इतनी मैटर करती है शायद कि उसके लिए हम लोग पीछे रह जाते हैं, शायद वो भी एक हमारी पढ़ाई का हिस्सा ही होगा। लेकिन आज के इस सत्संग में ये कहना चाहूँगी कि इंसान का हुनर देखना चाहिए, लैंग्वेज नहीं। हुनर की कोई लैंग्वेज नहीं होती, काबिलियत की कोई लैंग्वेज नहीं होती। काबिलियत एक हिंदी मीडियम स्कूल वाले के अंदर भी होती है जिसने हिंदी मीडियम से स्टडी की हो, और एक इंग्लिश मीडियम वाले के अंदर भी हो सकती है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसको सीखा जा सकता है, लेकिन उसकी वजह से उसको जज नहीं करना चाहिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम क्यों इतना लैंग्वेज के पीछे भागते हैं। लेकिन ये सब रुकावटें मेरी जॉब के बीच में आ रही थी, तो मैंने फिर सोचा कि मैं इन रुकावटों को ख़त्म कर दूंगी, और फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस की इंग्लिश के लिए भी, अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए। मैंने हर वो एक काम किया जिससे मैं आगे जा सकूं। उसके बाद भी मेरी जॉब नहीं लग रही थी। वो कहते हैं ना, जिसका अच्छा टाइम चल रहा होता है तो ईज़िली उसको सब कुछ अचीव हो जाता है, वो ईज़िली अपने टारगेट्स तक पहुंच जाता है। लेकिन जिसका बुरा टाइम चल रहा होता है तो सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, सब कुछ परफेक्ट करने के बाद भी उसके काम नहीं बनते, क्योंकि उसका शायद समय ही ख़राब चल रहा होता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेरा ख़राब समय मेरे बीच में आ रहा था, मेरी काबिलियत के बीच में आ रहा था, मेरी कामयाबी के बीच में आ रहा था। जब मैं बाहर निकल के दुनिया को देखना स्टार्ट कर दी, लड़ना स्टार्ट की अपनी कंडीशन से, तो मुझे समझ में आने लगा कि ये इतना आसान नहीं होगा, बहुत फ़ाइट करना पड़ेगा मुझे आगे जाने के लिए। आप सभी यहाँ पे ये सत्संग सुनते वक्त ये सोच रहे होंगे कि एक जॉब ही तो है, लेकिन एक जॉब किसी किसी के लिए इतनी ज़्यादा मैटर करती है कि उसकी ज़िंदगी पूरी उसके ऊपर डिपेंड हो सकती है, उसका पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। और आज की डेट में जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हो तो आपको बहुत अलग अलग नज़रों से भी कहीं कहीं पे देखा जाता है। आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो फिर मैंने अपनी काबिलियत को साइड में रखा और मैंने सोचा कि ऐसे मेरा काम नहीं होगा, मुझे कुछ और करना होगा। मैंने बहुत छोटे स्तर पे काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे काम की स्टार्टिंग तो होगी। मैंने एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब के लिए अप्लाई किया और वो जॉब मुझे मिल गई। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन मुझे ये लगा कि घर पे खाली बैठने से अच्छा, जॉबलेस होने से अच्छा, मैं ये छोटी सी नौकरी कर लेती हूँ, कुछ तो हेल्प कर पाऊँगी अपने घर वालों को, अपनी मम्मी को कुछ तो सपोर्ट कर पाऊँगी। मेरी जॉब लगने के बाद कोई खुश हो ना हो, मैं खुश हूँ या नहीं कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जब मैंने अपने घर पे जाके बताया कि मेरी जॉब लग गई है, तो उन्होंने ऊंचा नीचा नहीं देखा, वो इतने खुश हो गए। मेरी मम्मी के चेहरे पे जो स्माइल थी, उसने मेरी सारी परेशानियों को, सारे क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे उसको ख़त्म कर दिया और मुझे फ़ील हुआ कि मैंने सही डिसीज़न लिया है। मेरी जॉब एक होटल में थी जहाँ पे मैं रिसेप्शनिस्ट थी। वहाँ पे एक और लड़की काम करती थी जो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त थी। हमेशा उसके गले में गुरुजी के लॉकेट होते थे, हाथ में ब्रेसलेट होते थे। वो अपने पास एक पॉकेट स्वरूप भी रखती थी। जब भी वो जॉब पे आती थी तो पहले उनको प्रणाम करती थी, फिर अपना काम स्टार्ट करती थी। मेरे अंदर एक दिन बहुत उत्सुकता
जागृत हुई कि मैं उससे पूछूं कि वो ऐसा क्यों करती है और इतने लॉकेट्स क्यों पहनती है। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। बहुत सारे गुरुजी के ऐसे चमत्कारों का वर्णन किया, जिसके बाद मैं सरप्राइज़ हो गई। मुझे लगा कैसे हो सकता है ये, भगवान तो एक ही होते हैं। हम बचपन से ही सिर्फ मंदिर आते जाते रहे हैं, माता रानी के मंदिर जाते थे, शिव जी के मंदिर जाते थे, शनि मंदिर जाते थे। तो हमारे अंदर यही फिट था कि भगवान एक ही हैं। लेकिन ऐसे भी कोई परमात्मा हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं धरती पे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मेरा विश्वास नहीं हुआ। मैंने काफ़ी टाइम तक उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मैं उसे ग्रो करते हुए देख रही थी, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके काम में, उसकी सैलरी में, तो मुझे लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं ही क्यों पीछे हूँ। सारी काबिलियत थी मेरे अंदर, मैं बहुत ही स्मार्ट वे में काम कर रही थी। कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होना ज़रूरी है। मैं दोनों चीज़ें कर रही थी, मैं अपना बेस्ट दे रही थी, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी संगत जी। फिर एक दिन मैंने उत्साहित होकर उससे पूछ ही लिया कि तुम्हारे साथ सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, पर मेरे साथ क्यों नहीं। तो उसने कहा गुरुजी की कृपा है। उसका ऐसा कहने से मैंने उससे कहा कि क्या तुम मुझे और बताओगी गुरुजी के बारे में, उनकी दिव्यता के बारे में, उनके इतिहास के बारे में। तो उसने मुझे कहा कि यूट्यूब पे गुरुजी के बहुत सारे सत्संग अवेलेबल है, तुम सिर्फ सर्च करना गुरुजी सत्संग, तो तुम्हें बहुत सारे सत्संग मिलेंगे और उनको सुनना स्टार्ट कर दो। तो मैंने उसके कहने पे घर जाके एक सत्संग सुना। मुझे इंटरेस्ट पहली बार नहीं आया, मैं सच सच कहूँ। उस दिन मैंने गुरुजी से कोई जुड़ाव महसूस नहीं किया। मैंने पहली बार वो सत्संग सुना था और उसको भी मैंने पूरा नहीं सुना था। फिर दूसरे दिन उस मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने सत्संग सुने। तो मैंने उससे कहा कि हाँ यार, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं आया और मैंने पूरा सत्संग नहीं सुना। तो उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि तुम अपने इंटरेस्ट के लिए सत्संग सुनो। भक्ति पे चलने का मार्ग कठिनाई से ही स्टार्ट होता है। जब तुम स्टार्ट करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है अंदर से कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए या तुम ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि कलयुग पूरी कोशिश करेगा कि वो तुम्हें नीचे गिरा दे, तुम भक्ति ना कर पाओ, लेकिन तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। उसकी इन सब बातों का सही बताऊं तो मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मुझे बस मेरी गरीबी दिखती थी और मुझे लगता था किसी तरीके से मैं सक्सेस हो जाऊं। मुझे हर तरफ पैसे ही दिखाई देते थे, क्योंकि मैंने ये देखा था कि पैसों की वजह से मेरी मम्मी ने क्या क्या दुख नहीं देखे, क्या क्या नहीं झेला, क्या क्या नहीं सुना। मेरी दोनों बहनों का कैरियर मेरे ऊपर डिपेंड था। मेरे अंदर बस एक ही फोकस था, एक ही माइंड था। लेकिन उसने मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया, कहा कि तुम इसे अपने पास रखो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, गुरुजी तुम्हें ब्लेस करेंगे। तो मैंने उसके कहने पे वो पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रख लिया। उस दिन जब मैं घर पे पहुंची तो मेरी मम्मी ने मुझे एक गुड न्यूज़ दी। मम्मी ने कहा कि उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है किसी शॉप से। वहाँ से कुछ 50 कुर्तियाँ सिलनी थी, उन्हें ये ऑर्डर मिला था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। और ये मेरी मम्मी का लाइफ का आज का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब मेरी मम्मी बहुत छोटे लेवल पे काम करती थी, लेकिन एक साथ इतना सारा ऑर्डर कभी मेरी मम्मी को नहीं मिला था जो इस बार मिला था। मेरी गलतियों की और मेरी नासमझी की स्टार्टिंग इसी मूवमेंट से हुई थी कि मैं उस दिन ये नहीं समझ पाई कि गुरुजी मेरे घर पे प्रवेश किए थे, उनका आगमन हुआ था, जिसकी वजह से मेरे घर में खुशियों की स्टार्टिंग होने वाली थी। उन्होंने सीधा पहले दिन ही हमें इतना ब्लेस कर दिया कि मेरी मम्मी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला। अब एक दिन में तो किसी की ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन खुशियाँ धीरे धीरे आती हैं, समय भी धीरे धीरे बदलता है। गुरुजी के आने के बाद उस दिन से मेरा समय धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो गया था। मेरी मम्मी उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे तो बस इतना लगा कि मेरी मम्मी को ये ऑर्डर उनकी मतलब ऑनेस्टी की वजह से और उनकी काबिलियत की वजह से मिला है। वो बहुत टाइम से उस शॉप के लिए काम करती आ रही थी और उनको उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट था, तो शायद उसके लिए उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। लेकिन ऐसा नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और के पास भी जा सकता था, लेकिन गुरुजी हमारे साथ थे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिला। उस दिन मैंने शुक्राना नहीं किया था। आज मैं आप सभी के सामने गुरुजी का उस मोमेंट के लिए, उस ऑर्डर के लिए और हमारे घर पे आने के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, अपनी नासमझ बेटी की गलती को माफ़ करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपकी दिव्यता को उस दिन समझ नहीं पाई थी। तो संगत जी, हुआ यूँ कि मैंने उस दिन तो इसको नहीं समझा, लेकिन वो पॉकेट स्वरूप में हमेशा रखती थी। मेरी फ्रेंड ने कहा था कि इसे कभी मतलब हटाना मत, तो मैंने उस चीज़ का पालन किया, मैंने रिस्पेक्ट किया। विश्वास नहीं था लेकिन रिस्पेक्ट तो थी ही, तो मैंने उन्हें रखा था अपने पॉकेट स्वरूप में। तो फिर संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मेरी जॉब चली रही थी कंटिन्यू कंटिन्यू, डे बाई डे ख़त्म होता जा रहा था। सैलरी उतनी अच्छी नहीं थी, कुछ अच्छे से नहीं कर पा रही थी मैं। मेरी जो 2 छोटी बहनें हैं उनकी फ़ीसेस भी भरनी थी मुझे, उनको भी पढ़ाना लिखाना था आगे। किसी तरीके से मेरी मम्मी ने मुझे तो उस काबिल बना दिया, लेकिन अब मेरी मम्मी की भी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वो इतना बर्डन नहीं ले सकती थी अपने दिमाग में। उनको भी हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ रहते ही थे, समय के साथ साथ उन्हें शुगर की प्रॉब्लम भी हो चुकी थी। तो मैं उनको प्रेशर नहीं देना चाहती थी, तो मैं अप्लाई करने लगी अलग अलग जगह पे जॉब के लिए। मेरा काम नहीं बन रहा था किसी वजह से, लेकिन मेरी जॉब थी मेरे पास। तो फिर मैंने मेरे ऑनर से सैलरी बढ़ाने के लिए कहा, तो मेरे ऑनर ने रिप्लाई दिया कि सैलरी ऐसे नहीं बढ़ती, उसके लिए तुम्हें काबिल बनना होता है। इफ़ तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम डिज़र्विंग बनो। मैं उस वक्त उसकी बातों को नहीं समझ पाई, लेकिन वो सही था। आपकी लाइफ में आपको जो भी मिलता है वो तब मिलता है जब आप उसे डिज़र्व करते हो, जब आप उसके काबिल होते हो। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैं कैसे काबिल बन सकती हूँ। मैंने अपने आप को मेकओवर करना स्टार्ट किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही की, इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छा करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट कर रही थी। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए, और वो सब कुछ मैं कर रही थी। सुबह जब मैं जॉब के लिए निकलने वाली थी घर से, तो मेरी मम्मी मेरे बैग में टिफ़िन रख रही थी, तो उनको गुरुजी का स्वरूप दिखा। मम्मी ने मुझसे पूछा कि ये स्वरूप तुम्हें किसने दिया? तो मैंने मम्मी को बताया कि ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया है। तो मम्मी ने मुझे बताया कि जहाँ से उन्हें ये 50 कुर्तीज़ का ऑर्डर मिला था, वो जो ऑनर है उनके यहाँ पे इनका बहुत बड़ा स्वरूप है और वो इनको बहुत मानते हैं। और वहाँ पे गुरुजी के बहुत सारे सत्संग होते हैं और उनके घर में सब लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो ये सुनने के बाद मुझे कनेक्शन सा फ़ील हुआ। मुझे लगा कि गुरुजी का उनका भक्त होना, मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिलना, फिर मम्मी को इतना बड़ा ऑर्डर मिलना, तो थोड़ा सा कनेक्शन फ़ील हुआ। लेकिन अंदर जो माइंडसेट है वो इतना जल्दी कैसे चेंज होगा, मैंने इस बात को भी नकार दिया और मैं चले गई। फिर मेरी एक फ्रेंड ने वहीं पे जो जिसने मुझे स्वरूप दिया था, उसने मुझे कहा कि क्या तुम सत्संग सुनती हो? तो मैंने उसे बोला नहीं, मैं नहीं सुनती हूँ। तो उसने बोला कि तुम सत्संग सुना करो, तुम्हें गुरुजी ब्लेस करेंगे। मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट तो किया। हर बार मैं सत्संग को पूरा नहीं सुन पाती थी क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं था। मैं सुनने बैठती थी और मेरा मन भटक जाता था, मैं पूरे सत्संग नहीं सुनती थी और आधे में ही छोड़ देती थी। फिर गुरुजी को सर्च करते करते गुरुजी के पोस्ट आने लगे मेरे पास। कभी कम्युनिटी पोस्ट दिखते थे यूट्यूब के और कभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट दिखते थे। पोस्ट में लिखा होता था कि तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना कर, तेरा एक बड़ा काम बनने वाला है। फिर इस टाइप के पोस्ट मुझे दिखने लगे। कई बार मुझे ऐसे पोस्ट भी मिले कि तू सत्संग नहीं सुनती है, शुक्राना नहीं करती है, कितनी बार तेनू कहा है सत्संग सुना कर, शुक्राना करा कर। इस तरीके के संकेत मुझे प्राप्त हो रहे थे। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ऐसा नहीं करती हूँ, कहीं गुरुजी मुझे संकेत तो नहीं दे रहे। तो मैंने क्यूरिसिटी से अपनी फ्रेंड से पूछा कि मुझे इस तरीके के कई दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा मुझसे कि क्या तू सत्संग नहीं सुनती, क्या तू पूरा सत्संग नहीं सुनती? तो मैंने कहा हाँ, मैं नहीं सुनती। तो उसने कहा कि ये गुरुजी तुझे बोल रहे हैं कि तू पूरा सत्संग सुन, तेरे लिए कोई मैसेज है, तू सत्संग पूरे क्यों नहीं सुनती है? मैंने तुझसे कहा है ना तू पूरे सत्संग सुना कर। तो फिर उसके कहने पे मैंने पूरे सत्संग सुनना स्टार्ट किया। जिस दिन मैंने लाइफ में गुरुजी का एक पूरा सत्संग कंप्लीट किया था, उस दिन मैं गुरुजी की संगत परिवार का हिस्सा बन गई थी। उस दिन मुझे एक डिवाइन एनर्जी फील हो रही थी मेरी बॉडी में, एक पॉजिटिविटी फील हो रही थी हर तरफ। मेरा हर बार मेरा जो माइंड है एक बर्डन फील करता था, एक प्रेशर फील करता था,
दिमाग में एक ही बात का कंटिन्यू कई सालों से चलना, मतलब एक डिप्रेशन सा था ये। लेकिन उस दिन पूरा सत्संग सुनने के बाद मैं खुद को बहुत लाइट फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कुछ कर सकती हूँ मैं लाइफ में, काफ़ी कुछ बचा है अभी करने के लिए। फिर उस दिन से मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया, पूरा करेक्टली वे में पूरा सत्संग सुनती थी। धीरे धीरे मुझे ऐसी आदत लग गई कि जब मैं खाना खा रही हूँ तो मैं सत्संग सुन रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ तो मैं सत्संग सुन रही हूँ, मैं कोई बुक भी पढ़ रही हूँ तो स्लो वॉइस में सत्संग चलता रहता था। मुझे आदत लग गई थी गुरुजी के सत्संग सुनने की। गुरुजी से ऐसा जुड़ाव हुआ कि उस दिन के बाद मतलब मेरा हर एक काम सत्संग से ही शुरू होता था। मेरा बस चलता तो मैं अपने जॉब में भी सत्संग सुनती, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं सुन सकती थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे ऐसे जोड़ा था अपने साथ, अपना ऐसा आशीर्वाद दिया था, अपनी ऐसी कृपा करी थी, अपनी वो बेटी मुझे उन्होंने बना लिया था जो उनके बिना रह नहीं सकती। गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते मेरे अंदर अलग ही टाइप के इम्प्रूवमेंट्स होते गए, मेरे घर के हालात सुधरने लगे। मेरे बॉस ने भी मुझे बेटर जॉब ऑफ़र की, उन्होंने मुझे प्रमोशन दिया। मेरी लाइफ में पॉजिटिवली धीरे धीरे करके चेंजेस हो रहे थे। मैंने कई जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वहाँ पे जब वैकेंसीज़ खाली हुई तो वहाँ से मुझे कॉल आने लगे जॉब ऑफ़र के लिए। और अब तक मैं एक परफेक्ट इंसान बन चुकी थी। मैं खुद को इम्प्रूव तो करती आ रही थी, लेकिन मेरा चांस कहीं पे नहीं लग रहा था। गुरुजी की कृपा मिलने के बाद मुझे चांसेस मिलने लगे, मुझे ऑफ़र मिलने लगे। गुरुजी की कृपा से मुझे एक अच्छी जगह जॉब ऑफ़र हुआ, जिसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी थी और अब मैं अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकती थी। कुछ समय के बाद मेरी दोनों बहनों की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई और अब वो कदम से कदम मिला के मेरा साथ दे रही थी। हम तीनों बेटियां इतना कमा रहे थे अब कि मम्मी को काम करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे काम करने दो, मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो हमने मम्मी से कहा ठीक है, आप जितना काम कर सकते हो उतना ही करो, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका मन है तो आप खाली मत बैठो। क्योंकि पापा के बाद तो वो भी अकेली थी, उन्हें भी मतलब खाली बैठने की आदत नहीं थी। तो हमने उनसे कहा जितना आप बिना प्रेशर के कर सकते हो करो, बाकी का हम देख लेंगे। तो आज हम तीनों बेटियां बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अपने घर को संभाल रहे हैं। गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि हमारा जल्दी जल्दी घर मेंटेन होता चला गया। जिन चीज़ों की कमी थी हमारे पास वो सब कुछ था, गाड़ी, अच्छे सेल फोन्स, अच्छा लाइफस्टाइल, जो कि हर इंसान के पास होना चाहिए। ये दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, लेकिन इनकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है जब आपको इन सब चीज़ों के लिए बचपन से तरसना हो, आपने ये सब चीज़ें नहीं देखी हो। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी। जो अंकल हमें मतलब हमारी मम्मी को काम देते थे, जिनकी शॉप थी कपड़े की, जहाँ से कपड़े सिलने के लिए वो मम्मी को देते थे, वो एक बार जब हमारे घर पे आए तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई, वो बहुत खुश हुए। और उन्होंने मम्मी से कहा कि आज से सारा काम तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि काम उन लोगों के पास जाए जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अब मेरी बेटियाँ बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छा कमा रही हैं, तो मैं ज़्यादा ओवर काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। उन्होंने इसमें भी सहमति दी, लेकिन वो बहुत खुश हुए कि हम भी गुरुजी महाराज की कृपा के पात्र हैं। मैं दिल्ली जाकर बड़े मंदिर भी गई अपनी पूरी फैमिली के साथ, गुरुजी का शुक्राना करने कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस की। कहाँ मैं अटक के स्टक रह गई थी, एक छोटी सी गलती मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। गलती कहूँ या सही समय कहूँ, गुरुजी निर्धारित करते हैं वो सही समय, जब वो खुद से हमें जोड़ते हैं, जब हमारा उद्धार होना होता है। गुरुजी को ही पता होता है कि हमारी लाइफ के कितने दिन शेष हैं बुरे कर्म कटने के लिए। कोई ना कोई बुरा कर्म ज़रूर होगा पिछले जन्म का कि हमने वो बुरा समय देखा, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो कट गया। गुरुजी की कृपा से आज हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है ज़िंदगी में। गुरुजी की कृपा यहाँ तक ही सीमित नहीं थी। मैंने फ़ैसला किया था कि मैं अपनी दोनों बहनों की शादी के बाद ही अपनी शादी करूँगी, या फिर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी को देखने वाला कोई नहीं था। मैंने सोचा था कि अगर मुझे मजबूरी में शादी करनी भी पड़ी किसी ख़ास रीज़न की वजह से, तो मैं उस लड़के से शादी करूँगी जो मेरी मम्मी को भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से अलग नहीं होना चाहती थी। मेरी माँ ही मेरी पूरी दुनिया है, वो मेरा भगवान है।
सबसे पहले मैं अपनी माँ को पूजती हूँ, फिर दुनिया में किसी को भी पूजती हूँ। और गुरुजी ने भी कहा है कि सबसे पहली सेवा मातृ पितृ सेवा होती है, उनसे ज़्यादा कोई नहीं होता। तो मैं अपनी मम्मी को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। गुरुजी की कृपा से आने वाले टाइम में मेरे दोनों बहनों की शादी बहुत अच्छे घर में हुई। आज वो सुखी हैं और वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने एक बड़ी बहन होके, लड़का तो नहीं बन पाई मैं, लेकिन मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई। गुरुजी की कृपा से मैंने अपने दोनों बहनों की शादी की और आज वो खुश हैं दोनों। तो मैं अंदर से बहुत इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। मैंने अब तक शादी नहीं की है और मेरी लाइफ बहुत स्टेबल चल रही है। बीच में मेरी मम्मी को भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हुए थे, तो गुरुजी महाराज ने उन पर भी अपनी कृपा की, उन्हें ठीक किया। अब वो पूरी तरीके से अपना काम छोड़ चुकी हैं और अब वो रेस्ट करती हैं। मैं पूरा घर संभालती हूँ। हम दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। मेरी मम्मी ने कई बार मुझसे कहा कि तुम शादी कर लो, घर बसा लो, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ और शायद गुरुजी भी ऐसा ही चाहते हैं। जब गुरुजी को सही समय पे कुछ समझ में आएगा तो वो मेरे लिए कर देंगे। मेरी ज़िंदगी का हर एक डिसीज़न, हर एक लम्हा मैंने गुरुजी को समर्पित कर दिया है। उनकी आज्ञा से ही मैं कोई भी काम करती हूँ। और मैं संगत जी, मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। जब भी मैं गुरुजी से कोई प्रार्थना करती हूँ, कोई ना कोई सवाल करती हूँ, तो सत्संग के माध्यम से मुझे उसके आंसर मिलते हैं। कोई ना कोई संकेत मुझे ऐसा मिल ही जाता है जिसमें गुरुजी मुझे आंसर करते हैं। कभी कोई पोस्ट आ जाएगा या कुछ, लेकिन गुरुजी मुझसे बात करते हैं। मैंने ये प्रैक्टिकली फ़ील किया है। जब जब मैं किसी परेशानी में आई हूँ, छोटी बड़ी कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, गुरुजी के मुझे ख़ास संकेत प्राप्त होते हैं और गुरुजी हमेशा मेरी मदद करते हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन नहीं कर पा रही थी। गुरुजी की कृपा है कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अंदर से मैं क्या फ़ील कर रही हूँ वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आज मेरे अंदर वो खुशी है, वो शांति है मेरे अंदर कि अब लग रहा है कि लाइफ का कोई मतलब होता है, लाइफ का कोई रीज़न होता है। इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद समझ में आया, भक्ति ही वो मार्ग है और गुरुजी के चरण कमल ही वो स्थान है जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन और शांति मिल सकती है। बाकी सारी दुनिया में तो आप भटक के रह जाएंगे, स्ट्रगल करते रह जाएंगे, चाहे आप कामयाब हो भी क्यों ना चाहें, आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। गुरुजी ने एक पिता की भांति हमारा मार्गदर्शन किया, हमें सपोर्ट किया, हर पल वो हमारे साथ रहे, हर मुश्किल से बचाया। हम तीनों बहनें अकेले थे तो कभी हमारी लाइफ में ऐसा कोई संकट नहीं आया जो एक लड़की को डरा कर रख सकता है। लड़की होना भी एक प्रॉब्लम ही है आज की डेट में। लोग गलत नज़र से देखते हैं या आप तो समझ ही सकते हो, लेकिन गुरुजी महाराज ने हम हर पल हमारी रक्षा की है, हर पल हमें संभाला है, हर पल एक भाई बन के, एक पिता बन के हमारी रक्षा की है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरुजी की असीम कृपा से आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। इसके लिए मेरे दिल में बहुत खुशी है और बहुत बहुत आभार है गुरुजी महाराज के प्रति। संगत जी, कोई गलती हो गई हो मुझसे तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत खुल के ये सत्संग लिख रही हूँ और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक सत्संग ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। जो गलतियाँ मैं करती थी, इग्नोर करती थी, साइंस मिलते थे मुझे, गुरुजी महाराज के संकेत मिलते थे, मैंने उसको इग्नोर किया। ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी उस वक्त की। तो मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में कहा कि थोड़ा समय निकाल के सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। क्या पता ये सत्संग आपकी ज़िंदगी बदल दे, जैसी मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। संगत जी, आज मैं गुरुजी का ये सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और क्षमा चाहती हूँ कि अगर आपको कोई ठेस पहुँची हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा, इतना ब्लेसफुल सत्संग शेयर किया है। सच बताऊं तो मैं बहुत इमोशनल फ़ील कर रहा हूं आपका सत्संग सुनने के बाद। लेकिन आपके सत्संग से मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन मिली है जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। और मैं जानता हूं कि आज जो भी संगत
ये सत्संग सुन रही होगी वो भी इसी तरीके से फील कर रही होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो आंटी जी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं पूरे दिल से पूरे मन से गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा आपको ब्लेस करते रहें, ऐसे ही आपके अंग संग रहें, आपकी रक्षा करें और आपके परिवार के अंग संग रहें। गुरु जी से मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कितना प्यारा मैसेज था, कितना बड़ा मोटिवेशन है ये हमारे लिए। गुरु जी किस तरह से अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, सुन के कितना अच्छा लगता है। प्रेरणा मिलती है हमें भी कि हमें भी उस राह पे चलना चाहिए। हमारे सामने स्वर्ग है, हमारे सामने सब कुछ है, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। गुरु जी ने कितना आसान बना दिया है हमारे लिए कि हम अपनी बुरी ज़िंदगी से निकल के एक अच्छी ज़िंदगी में एंटर कर सकते हैं। लेकिन हम कितनी गलतियाँ करते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता है। आज गुरु जी ने हमें वो मैसेज दिया है, वो संकेत दिया जिसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। और क्यों ही ना जाएं, जब गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं, कैसे उनकी कृपा से वंचित रह सकते हैं। आज जो भी संगत यहाँ तक सत्संग सुन रही है और अभी ये बात मेरी सुन रही है, वो फील कर पा रही होगी कि हमसे क्या गलतियाँ हो रही थी। आसान नहीं होता है भक्ति के मार्ग पे चलना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हमें पास करनी पड़ती हैं। आसान नहीं होता है कहीं एक जगह बैठ के भगवान का ध्यान लगाना। आज मैं गुरु जी का इतना कृतज्ञ हूँ, इतना आभारी हूँ कि मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है जिसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार करोड़ गुना शुक्राना किस मुँह से बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जितना भी मैं शुक्राना करूँगा ना कम पड़ जाएगा। आखिर मैं आप सबके साथ इतना बड़ा सत्संग शेयर कर पाया, ये गुरु जी की कृपा है कि मैं आप सबके साथ कर पा रहा हूँ। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, आप अपने सत्संग शेयर करिए, गुरु जी की भक्ति करिए। लाइफ में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है संगत जी, आप परेशान ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ विश्वास की बात है। आंटी जी के सत्संग में देखिए ना क्या हुआ, सब कुछ उनकी आंखों के सामने था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन टाइम भी होता है, मैं ये भी कहूँगा कि गुरु जी से जुड़ने का भी एक सही समय होता है जो वो निर्धारित करते हैं। लेकिन क्यों ना आज आप एक कदम आगे बढ़ाओ गुरु जी की तरफ, आप खुद आगे बढ़ो, खुद कोशिश करो उनसे जुड़ने की। आज से आपके सामने जो भी सत्संग आए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वॉच लेटर में उसको डाल दीजिए, सेव कर लीजिए, और जब आपको टाइम मिले, जब सहूलियत हो, तब आप उनको सुने। थोड़ा टाइम अपनी ज़िंदगी का हम भक्ति के लिए भी निकाल सकते हैं। 24 आवर्स होते हैं, यहीं पे हमें किसी दोस्त का कॉल आ जाए या किसी के बारे में बात करनी हो तो हम 1 घंटा निकाल देते हैं, लेकिन हम सत्संग में नहीं बैठ पाते। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग यानी सत्य का संग। इस बाहरी दुनिया से बाहर निकलिए और अच्छे कर्म करिए, सत्संग सुनिए। लाइफ का अगर कोई आखिरी हिस्सा बचेगा तो यही होगा, सिर्फ नाम साथ में जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का। मैं बहुत आभारी हूँ कि आज मैं इतनी सारी संगत के साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज के सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। और सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, सिंपली वहाँ पे लिख कर भेजिए, मैं उसे शेयर कर दूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।